नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय गृह राज्य ओडिशा दौरा। बंजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण समेत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। रोहतक में राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी होंगे शामिल। स्पेशल ओलंपिक भारत ने कार्यक्रम किया आयोजित। मुरैना में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैवलर वाहन हुआ हादसे का शिकार। घटना में एक व्यक्ति की मौत, 11 लोग थे सवार। हापुड़ में महिला की निर्मम हत्या से हड़कंप, घर के अंदर बेड पर खून से लथपथ मिला महिला का शव। औरैया में आरटीओ और खनिज अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, पुलिस बल के साथ मारा अचानक छापा। मोइरम मंडी में तड़के की कार्रवाई। मौसम ने बदला मिजाज, गरज चमक के साथ बारिश से किसान परेशान। दलहनी फसलों को नुकसान की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं मुरैना की, जहां मुरैना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैवलर वाहन हादसे का शिकार हुआ है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाहन में 11 लोग सवार हुए। झारखंड से उज्जैन ये श्रद्धालु जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकाल दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु और उसी दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें, वाहन में 11 लोग सवार थे। झारखंड से उज्जैन ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। महाकाल दर्शन करने श्रद्धालु जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यह हादसा हुआ। बानमौर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वाहन में 11 लोग सवार थे। तो मुरैना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैवलर वाहन हादसे का शिकार हुआ है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आपको बता दें, वाहन में 11 लोग सवार थे। तो वाहन में सवार 11 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई है। झारखंड से उज्जैन ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। महाकाल दर्शन करने ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे और उसी दौरान हादसे का शिकार हुए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बानमौर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की ये घटना आपको बता रहे हैं। मुरैना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की और खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज उनका कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम राखी में प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मंत्रालय में विभागीय बैठक करेंगे। 4 बजे राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का भी उद्घाटन करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, मंत्रालय में विभागीय बैठक करेंगे और इसके बाद करीब 4 बजे का समय जब राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम जाएंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। ग्राम राखी में प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मंत्रालय में विभागीय बैठक भी करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और इसी के साथ आपको बता दें, शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम भी जाएंगे।
तो ग्राम राखी में प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ करेंगे। वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। और अब खबर आपको हरियाणा के रोहतक से बता रहे हैं, जहां स्पेशल ओलंपिक भारत एथलीट नेशनल कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की धर्मपत्नी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। एमडीयू में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, स्पेशल ओलंपिक भारत एथलीट नेशनल कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की धर्मपत्नी भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। एमडीयू में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की धर्मपत्नी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और अब खबर सिरसा से है, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 20 मार्च के बाद 60 दिन का क्लोजर प्रस्तावित है। इस अवधि में पंजाब में बकाया रिलाइनिंग का काम पूरा करवाया जाएगा। प्रस्तावित क्लोजर में पहले 30 दिन आंशिक बंदी रहेगी, जिसमें पेयजल आपूर्ति जारी रहेगी, जबकि अगले 30 दिन पूर्ण बंदी ली जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिसके बाद क्लोजर की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। पंजाब में राजस्थान फीडर की करीब 16 किलोमीटर लंबाई की रिलाइनिंग शेष है। इससे पहले 2024 तक कुल 80 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। विभाग ने इस पर बकाया काम पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर रिलाइनिंग के कार्यों पर चर्चा की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, आईजीएनपी पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी नहर मानी जाती है, जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत 12 जिलों में पेयजल आपूर्ति करती है। राजस्थान में मुख्य कैनाल और वितरिकाओं की रिलाइनिंग के लिए करीब 32,099 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसमें 2000 किलोमीटर लंबाई में अधिकांश काम पूरा हो चुका है। इस बार प्रस्तावित क्लोजर में शेष काम पूरा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां पुराना सहारनपुर मार्ग पर पांसरा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति और उनके 4 साल के बेटे को टक्कर मार दी है। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मृतक दंपति और उनके बेटे की मौत से परिवार और इलाके में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है और क्षतिग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में लेकर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
एम्बुलेंस में खड़े ना अभी जहाँ तक जिसने कराया पकड़ेगा। दो बंदे बैठ ले, एक जना और बैठ लो। हम कार लेकर चल रहे हैं वापस। अंदर आ जाओ। इनके बंदे भी एम्बुलेंस में खड़े ना अभी जहाँ तक और अब बात कर रहे हैं विकासनगर की। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकासनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोटी बिनस मार्ग पर कुवानू के पास ये हादसा हुआ है। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। विकासनगर से खबर आपको बता रहे, इस हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे, इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। चौपाल यानी हिमाचल से पांवटा साहिब ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मौके पर ही 3 यात्रियों की मौत हो गई है और करीब आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो विकासनगर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तबरेज खान जुड़ चुके हैं। तबरेज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है, फिलहाल स्थिति क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, कितना समय लगेगा और जो घायल है उनकी स्थिति क्या है? जी तन्वी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सुबह ये बस जो HRTC की बस यानी कि हिमाचल रोडवेज की बस चौपाल से और पांवटा साहिब जा रही थी, लेकिन जो अपना उत्तराखंड का एरिया है मीनस और हरिपुर मार्ग, वहाँ पे कुवानू एक एरिया पड़ता है, लेकिन वहाँ सड़कों की हालत भी वाकई में खस्ता है। लेकिन ये बस किस वजह से अनियंत्रित हुई और खाई में गिरी, ये तो वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये बस लगभग 10 बजे के आसपास कुवानू पहुंची थी और कुछ दूर ही चली थी, ये अनियंत्रित होकर खाई में गिरी और मौके पे जो स्थानीय ग्रामीण थे उन्होंने जो घायलों को बाहर निकाला और स्थानीय पुलिस और जो आपका हॉस्पिटल के जो रेस्क्यू कर्मी है वो मौके पे पहुंचे हैं और घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और SDRF भी मौके पे पहुंची और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि बताया जा रहा है मौके पे उस वक्त बस में लगभग 30 से 35 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पे मौत हुई है और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हैं। जी तन्वी, तो क्या अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा? प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई स्टेटमेंट सामने आया इस हादसे को लेकर? अभी प्रशासनिक स्तर पर ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन जो SDRF और स्थानीय पुलिस है वो मौके पे पहुंच चुकी है और रेस्क्यू जो घायलों को जो पास के अस्पताल है उनमें भर्ती कराया गया है। हालांकि जो कुछ लोग ऐसे सवारियां हैं या जो और अन्य जो उसमें बस में बैठे थे और उनका स्टाफ है या ड्राइवर या कंडक्टर कहें, तो उनको कुछ मामूली चोटें, हालांकि जो उसका ड्राइवर था उसको गंभीर चोटें आई। जी ठीक है तबरेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकासनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब खबर रोहतक से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ आपको बता दें स्पेशल ओलंपिक भारत ने कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। तो रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के रोहतक से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्पेशल ओलंपिक भारत ने कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के रोहतक से ये अहम जानकारी, जहां राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री। स्पेशल ओलंपिक भारत ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और अब खबर गुरदासपुर से है, जहां गांव नाथू खैरा से एक दुखद खबर सामने आई है। गांव के 36 वर्षीय मनदीप सिंह की सऊदी अरब में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। मनदीप 2 महीने पहले रोजगार और रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गया था। उसके विदेश जाने के लिए परिवार ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी। मनदीप की अचानक मृत्यु की खबर आते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार के लोग इस क्षति से स्तब्ध हैं और रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता बलदेव सिंह, बहन गांव के रंजोत सिंह और सरपंच सरवन सिंह ने बताया कि मनदीप बेहद जिम्मेदार और मेहनती युवक था। उनके जाने और अचानक मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। फैजल भाई, ये देख लो, आदमी ज्यादा बीमार है, खून का उल्टी आ रहा, उसको सर्दी लग गया, सत्ते पे सोया था, 2-3 दिन उधर सोया था। अभी मेरी गाड़ी में आया है, बताओ यार, उसको दवाई दिलाओ। फैजल भाई, ये देख लो, आदमी ज्यादा बीमार है, खून का उल्टी आ रहा, उसको सर्दी लग गया, सत्ते पे सोया था, 2-3 दिन उधर सोया था। अभी मेरी गाड़ी में आया है, बताओ यार, उसको दवाई दिलाओ। बलदेव सिंह मेरा बेटा वा। बड़ी मुश्किल हुई, मैं कर्जा चुक के जमीन ते इन्हूं बाहर घल्लिया वा, ते पर यह आ भी बड़ी मुश्किल मेरी हेल्प करन, जिद्दां भी हुंदी मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जिद्दां भी हुंदी हेल्प करके मेरा बेटा इधर होना चाहिए। मेरे प्यो की बहुत हालत माड़ी है, साडा बहुत गरीब है मेरा प्यो, महा पैसे ला के भेजा अपने भरा नूं बाहर। वही मंग सरकार नूं करदे हैं कि साडे भरा दी लाश सारा कुछ सानूं मिलना चाहिए। मेरा प्यो बहुत गरीब है। ये नाथू खैरा जो मनदीप सिंह बच्चा है, ये सऊदी अरब रोजी रोटी वास्ते गया होया सी ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਗਏ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਪਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। तो कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी।
20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। आपको बता दें 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। तो विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। 18 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के बजट सत्र की तारीख सामने आ गई है। 20 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और 18 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है 12 बजे तक के लिए। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां महिला की निर्मम हत्या से हड़कंप मचा है। घर के अंदर बेड पर खून से लथपथ महिला की लाश मिली है। गर्दन काटकर महिला को मौत के घाट उतारा गया है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति ने पुलिस को सूचना दी तो अज्ञात बदमाशों ने महिला को मौत के घाट उतारने की आशंका जताई जा रही है। थाना बहादुरगढ़ के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति ने पुलिस को सूचना दी। हापुड़ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गर्दन काटकर महिला को मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो महिला की निर्मम हत्या से हड़कंप मचा है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर के अंदर बेड पर खून से लथपथ महिला की लाश मिली। सलारपुर इसमें बाबू फार्म हाउस से वो बाबू फार्म हाउस कटिरा में, उसमें शादी का खाना खाकर फिर मैं निकला हूँ चांदपुर गढ़ होता हुआ और सीधा चांदपुर जाकर अपने पैसे लेकर वहाँ से लड़कों से और सीधा फिर यहाँ आया हूँ 5:30 बजे। और यहाँ पे देखा तो मेरा गेट खुला पड़ा। मैंने सोचा मैं धो धा के लेटी होगी अपना चाय पी होगी, लेकिन देखा तो यहाँ पर चोरी हुई पड़ी है। मैंने सामने बबीता भाभी को और मम्मी को बताया और सब फिर इकट्ठे हुए। फिर मैं जा रहा था थाने रिपोर्ट कराने, लेकिन मुझे गाड़ी मिल गई थी वहाँ पर सलारपुर रोड पे। फिर मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर आगे कहूँ, वापस आगे 112 का कॉल किया। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले में बरसात के बाद घने कोहरे और सर्दी की जोरदार लहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आम लोगों और वाहन चालकों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। वाहन चालक अपनी सुरक्षा के लिए लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चला रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़क पर वाहन चलाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग 40 मीटर तक सीमित हो गई है। सर्दी और कोहरे की इस भीषण लहर से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह और रात के समय यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। किसानों ने भी चिंता जताई है कि फसलों पर इस शीतलहर और कोहरे का गंभीर असर पड़ सकता है और फसलों में भारी नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है।
आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ता हुआ जा रहा है। घने कोहरे और सर्दी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बरसात होने के बाद में एक बार घने कोहरे और सर्दी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त जो हम मौजूद हैं मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं। जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहनों की लाइट चलाकर धीमी गति से अपने गंतव्य को जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सर्दी से हाल बहुत बेहाल है। लगातार देख सकते हैं, देखिए हमारे साथ यहाँ एक भैया टिर्री चालक हैं जो मजदूरी करने जाते हैं, सुबह से निकले, शायद एक भी सवारी नहीं मिली है। इनसे हम बात करते हैं कि सर्दी के कारण किस तरह की परेशानी आ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार है, मैं एक टिर्री चालक हूँ। इस सर्दी के कारण बहुत परेशानी हो रही है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, सवारी करने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं। अरे जैसे आप सुबह से निकले हो घर से, तो क्या अभी तक तो देखा जा रहा है आपकी टिर्री खाली है, कोई सवारी नहीं मिली? नहीं, गांव से बस केवल एक सवारी मिली थी। तो सर्दी के कारण सवारियाँ कम निकल रही है? काफ़ी कम निकल रही हैं। तो फिर खर्चा कैसे चलता है? खर्चा बस चला ही रहे हैं, 150 जो बन जाते हैं। तो सर्दी से काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का कहना है सर्दी से काफ़ी परेशानी करनी पड़ रही है। लेकिन देखिए बहन जी मेरे साथ मौजूद हैं, हम बहन जी से बात करते हैं। बहन जी काम करती हैं और इनसे हम बात करते हैं। बहन जी क्या नाम है? हमारा नाम दया कुमारी। अरे बहन जी, सर्दी और कोहरे को लेकर किस तरह की दिक्कत आ रही है मजदूर वर्ग के लोगों को? जिस तरह से आप हमें तो बहुत काफी मतलब की दिक्कत आ रही है। हमारे 20 बीघा हटा है, वो भी जमीन पलेट का, ना तो हम इधर करें ना इधर करें। हम किसान लोग कितने, हम बहुत ही परेशान हैं। अब बताओ, आलू हमारे भी अब इस कोहरे से कोले में वो होने लगा, मतलब कि पाला करने लगा। अब इसका क्या करें? तो अभी बरसात हुई थी, ये बरसात के बाद दिक्कत आई है? हाँ, के बरसात के बाद दिक्कत आई है। और इसमें क्या करना चाहिए भैया? अब एक बात आता, हम तो पट्ट कर मर गए ना। हम 20-22 बीघा में हटा, हम उसमें भी मर गए। और हमारा 20 बीघा आलू है, वो भी मर गए। हम तो 40 बीघा में पट्ट कर मर गए। अब पता हम किसान लोग कैसे करके खाएंगे मेहनत मजदूरी? तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है इससे। हाँ, हमें बहुत दिक्कत है। देखिए एक अम्मा मौजूद है, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा देखिए शायद खेत पे से आई है काम करके। अम्मा, घने कोहरे और सर्दी से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बतेरी आ रही है, ठंड ज्यादा ही पड़ रही है। अरे सर्दी बरसात होने के बाद बढ़ी है? हाँ, तो परेशानी ज्यादा है? हाँ परेशानी ज्यादा है। हमें लगेंगे कि धूप लगने की ना काई की। देखिए हमारे साथ जनता के लोग मौजूद है। जनता के लोगों का कहना है जब बरसात के बाद में जिस तरह से जो एक बार घने कोहरे और सर्दी ने अपना जो रंग दिखाना शुरू किया है, तो इससे जो बुजुर्ग और बच्चों को तो सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ ही रहा है। का ही प्रकोप है जनता पर। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार मौसम साफ कब होता है और कब तक लोगों को राहत मिलती है। देखना यह होगा। अनिल मीना, के इंडिया, बुलंदशहर। विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, बिल्कुल गाड़ी चल नहीं पा रही है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर कोहरे से इतनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? हम पल्ला झाल से आ रहे हैं, हमें अलीगढ़ जाना है। गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ रही है। देखो मैं कासिमपुर पावर हाउस से इस समय नोएडा के लिए जा रहा हूँ। अच्छा सर, कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं आपके लिए कोहरा को लेते हुए? देखो कोहरा को लेते एक्चुअली जो बिल्कुल भी मतलब देखने की क्षमता होती है वो तो लगभग ख़त्म ही हो जाती है हेलमेट को लगाने के बाद ना, ग्लासेस को पहनने के बाद। और तो बारिश का पानी वगैरह सब जम जाता है, तो एक तरीके से कोहरा एकदम पानी बारिश का ही काम कर रहा है। देखो मैं सब भीगा हुआ हूँ, अभी आप देख सकते हो मुझे। तो इशूज़ तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब चलाने में बहुत धीरे बाइक चलानी पड़ती है। बाइक से नहीं दिखता है तो गाड़ियों वालों को तो पता नहीं कैसे क्या दिख रहा होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, जहां पर जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, जो दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल करने का लाइव वीडियो वायरल। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दर्ज की FIR। थाना कपूर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बुलंदशहर से खबर, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, वीडियो भी आया सामने, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, चौपर थाना का कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। हम खबर आपको हम बता दें, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगले बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं लखनऊ से खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दोपहर 2:30 बजे पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
लखनऊ से खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके। मनीष, आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूरी जानकारी क्या है, क्या लगता है किन बड़ी बातों को लेकर अहम बातें कह सकते हैं अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, अखिलेश यादव फिर एक बार SIR के मुद्दे पर जो है सवाल उठा रहे हैं। उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जानबूझ करके समाजवादी पार्टी का जो है वोट कटवा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है उनके द्वारा आरोप कल से ही लगाना चालू किया गया है फिर से एक बार। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि जहां पर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो काफी करीब 3.5 करोड़ के आसपास जो वोट कट गए हैं और करीब 1.25 करोड़ के आसपास जो लोग जिनके अभी तक दस्तावेज नहीं मिल सके हैं, तो उनको नोटिस जारी कर रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जो है लगातार जो फिर एक बार निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि SIR के माध्यम से बहुत बड़ी गड़बड़ी की जाती है। यही मानना है कि इसी के तहत जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज वो मीडिया के सामने मुखातिब होकर के जो है SIR के मुद्दे पर फिर एक बार सवाल उठा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और यहाँ से खबर ARTO और खनिज अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, पुलिस बल के साथ मारा अचानक छापा। मुहर्रम मंडी के तड़के की कार्रवाई और औचक कार्रवाई से मंडी में मचा हड़कंप। मंडी संचालक, वाहन मालिक और ड्राइवरों में दहशत। कई ओवरलोड वाहनों की जांच जारी। अवैध खनन व परिवहन की शिकायतों पर हुई छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुहर्रम मंडी में तड़के की कार्रवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध खनन व परिवहन की शिकायतों पर हुई छापेमारी। और यहाँ से खबर ARTO और खनिज अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, पुलिस बल के साथ मारा अचानक छापा। मुहर्रम मंडी में तड़के की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली से खबर है, जहां पर पोते ने दादा को ईंट मारकर की हत्या। घरेलू विवाद में पोते ने ईंट से हमला कर दादा की हत्या करती। मुन्नालाल की हुई मौत। घटना देर रात की बताई जाती है। पोते जीवनलाल ने भाई राजू पर हत्या का आरोप लगाया। नशे में दादा से कर रहा था गाली गलौज। आरोपी राजू नाटने पर ईंट उठाकर पेट पर किया वार। बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने आरोपी राजू को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। डांटने पर ईंट उठाकर पेट पर किया वार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी राजू को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
नोएडा के सेक्टर 45 सदरपुर से बाइक चोरी करते हुए चोर का वीडियो वायरल हुआ और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा के सेक्टर 39 थाने के सेक्टर 45 का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बाइक चोरी करते हुए चोर का वीडियो वायरल हुआ, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 39 थाने के सेक्टर 45 का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। नोएडा के सेक्टर 39 थाने के सेक्टर 45 का पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, जेसीबी मशीनों से अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। आपको बता दें कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 400 करोड़ आंकी गई। सीओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर विशेष अभियान, वरिष्ठ अधिकारी व पुलिस बल मौके पर मौजूद। जेवर एयरपोर्ट के आसपास लंबे समय से भूमाफियाओं का कब्जा। दयानंदपुर व साबौता गांव में हुई कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों को भविष्य में निर्माण न करने की चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं लक्सर से बड़ी खबर, जहां बड़ा हादसा हुआ। देर रात रायसी रोड पर बाणगंगा पुल पर हादसा। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवारों को मारी जोरदार टक्कर। एक की मौके पर ही मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतक व घायल यूपी निवासी बताए जा रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। आसमान में छाया घना अंधेरा और बादल गरजने के साथ शुरू हुई बारिश। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आसमान में घना अंधेरा छाया। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बताते हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर ड्यूटी से लौट रहे युवक की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्यूटी से लौट रहे युवक की मौत। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी 5 से 7 मिनट में। फरीदाबाद से खबर, ड्यूटी से घर लौट रहे युवक की मौत। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सचिन के रूप में हुई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से बड़ी जानकारी, जहां पर खेत की मेड़ काटने को लेकर हिंसक विवाद हो गया। एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ हमला किया। अमरोहा से खबर, खेत की मेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि परिवार के 3 लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना आदमपुर क्षेत्र के ग्राम मुबारिशपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।